नमस्कार साथियों, कसक आए कैसे हैं आप? सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। मैंने जो कसक आए कहा वो एक मराठी शब्द है और उसका अर्थ ये होता है कि आप कैसे हैं। तो आज मैंने जो ये शब्द इस्तेमाल किया मराठी का वो क्यों किया? क्योंकि आज मुंबई में एक मोर्चा निकला। यह मोर्चा उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और कांग्रेस के कुछ नेताओं और उनके जो कहते हैं ना महाविकास आघाड़ी, उसकी तरफ से निकाला गया और इसके उन्होंने जो है इसका नाम दिया है सत्याचा मोर्चा। मराठी का शब्द है। इसका अर्थ ये है सत्य का मोर्चा। अब सत्य और असत्य की जो लड़ाई पिछले काफी समय से चल रही है, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट है और वोटर लिस्ट को लेकर लगातार विपक्षी दल इस तरह की मुहिम चला रहे हैं। तो आज जो मोर्चा निकला है उस मोर्चे में यही मुद्दा फिर से उठाया गया है कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है और यहाँ भी वोटर लिस्ट को ठीक किया जाना चाहिए। लेकिन असल मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट है क्या? नहीं। असल मकसद ये है कि जो आगे आने वाले चुनाव हैं, जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, जैसे बीएमसी, मुंबई महानगर पालिका जिसे कहते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कह सकते हैं बजट वाली महानगर पालिका है, उसके चुनाव अगर अदालत के आदेश का पालन किया गया तो जनवरी तक करा लेना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत समय और लिया तो 2-4 महीने में, यानी जनवरी के बाद 2-4 महीने में कभी भी कराए जा सकते हैं। बहरहाल जब भी हो, लेकिन कुल मिलाकर मामला ये है कि सारे जो विपक्षी दल हैं घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए हैं? घबराए इसलिए हुए हैं कि उन्हें पता चल चुका है कि उनकी जमीन अब जो है बहुत कमजोर हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा जाल बिछा रखा है, राजनीतिक जाल, कि उसके जाल में सभी विपक्षी नेता अटक चुके हुए हैं। तो अब एक क्या रास्ता हो सकता है? भाई वोटर लिस्ट का मामला तो राहुल गांधी तब से उठा रहे हैं, तब भी तो बिहार का चुनाव हुआ। वोटर लिस्ट का मामला अब यहाँ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे भी उठा रहे हैं। वो अब भी तो भी जब भी चुनाव, अगर चुनाव आयोग चाहेगा या बीजेपी गवर्नमेंट या सरकार जब चाहेगी होगा। तो कुल मिला के लोगों की घबराहट है कि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर बीएमसी में उनका जो जो चुनाव का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा, यानी बीएमसी पर उनका कब्जा नहीं हो पाएगा। पिछले काफी समय से शिवसेना, कई दशक हो गए और शिवसेना का राज रहा है मुंबई महानगर पालिका पर। और जितने समय तक शिवसेना का राज रहा है, मुंबई लगातार गर्द में गई है, ये सबको पता है। क्या हालत है मुंबई की, सबको पता है। तो अब इसमें एक बड़ा पेच ये है कि राज ठाकरे को लेकर के एमवीए में अलग तरह की सुगबुगाहट है। हालांकि आज बड़ा विचित्र सा एक संयोग दिखाई पड़ा कि कांग्रेस के नेता, जो स्थानीय नेता है उसमें मुस्लिम नेता भी हैं, वो राज ठाकरे के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। है ना आश्चर्य की बात? क्योंकि कुछ समय पहले यही राज ठाकरे मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर के मुहिम छेड़ चुके हैं। तो राजनीति में कहते हैं सब कुछ होता है, लेकिन इतना भी तो नहीं गिरना चाहिए कि जिस आदमी ने आपके धर्म पर हमला किया, आप उसी के साथ जाकर बैठ गए। और 2-3 दिन पहले जो एनसीपी यानी शरद पवार वाली एनसीपी है, उसकी बैठक में भी ये मुद्दा उठा था। मैं सूत्रों के हवाले से आपको बता रहा हूँ। उसमें कुछ मुस्लिम जो लोग थे, जो सदस्य, उन्होंने ये कहा भी कि हमारा जो समाज है वो राज को लेके बहुत सहज नहीं है। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि बीजेपी को हराने के नाम पे वो शायद उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास हो सकता है। लेकिन उसी बैठक में एक और बात कही गई जो चौंकाने वाली बात है। आज वो बातें मैं 2-3 दिन बाद आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो उसकी वजह है क्योंकि आज ये मोर्चा निकाला गया। तो उसमें ये कहा गया कि भाई राज ठाकरे तो
ये अपने आप तो आए नहीं हैं, उन्हें बीजेपी ने भेजा है। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है बीजेपी और राज्य जाने, लेकिन उस बैठक में किसी सदस्य ने इस तरह की बात कही। इसका अर्थ ये हुआ कि विपक्षी खेमे में हड़कंप मचाने के लिए, गड़बड़ी मचाने के लिए राजनीति में जो दांव पेच चले जाते हैं, उस दांव पेच के हिस्से के रूप में राज ठाकरे को मविया यानी महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र की है, उसमें भेजा गया है। अब देखते हैं कि राज ठाकरे वहां क्या करिश्मा करते हैं और इससे बीजेपी को क्या फायदा मिलता है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर ये देवेंद्र फडणवीस का जबरदस्त दांव पेच है और इससे उनकी जो डीएमसी को चुनाव में जीतने की जो उनकी इच्छा है वो शायद पूरी हो सकती है। तो इसी विषय को लेकर के मैंने एक आबादी और उन चीज़ों को लेकर के एक आकलन, एक रिपोर्ट तैयार की है। आप भी इस रिपोर्ट को देखें और आपको समझ में आएगा कि इस समय बहुत माकूल माहौल है बीजेपी और एनडीए के लिए और उन्हें अब देर नहीं करना चाहिए और बीएमसी और जो भी स्थानीय निकाय चुनाव है उनके तुरंत चुनाव करा देना चाहिए, क्योंकि उनके पास अब खोने जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ पाने पाने जैसा है, क्योंकि विपक्ष अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। और आज के मोर्चे में ये जो चुनाव 6 महीने 8 महीने टालने की बात की जा रही है, वो इस बात का संकेत है कि विपक्ष बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं। मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2026 वोटर विश्लेषण और पूर्वानुमान। कुल वोटर संख्या 2024 के विधानसभा चुनाव में तब चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में कुल 1,02,29,708 वोटर हैं। अब यह आंकड़ा 1,05,00,000 तक पहुंच गया होगा। भाषाई और धार्मिक समुदाय के अनुसार वोटर संख्या: मराठी 40 लाख, 5 लाख मराठी भाषी बौद्धों को छोड़कर, हिंदी भाषी 20 लाख, मुस्लिम 12 लाख, गुजराती 10 लाख, बौद्ध 5 लाख, जैन 4 लाख, ईसाई 3.5 लाख, सिख 50,000। अन्य दक्षिण भारतीय सिंधी, पारसी, बंगाली, असमी, ओडिया और अन्य राज्यों के अहिंदी भाषी कुल 10 लाख। बीजेपी के पक्के वोटर: 20 लाख हिंदी भाषी, 10 लाख गुजराती, 4 लाख जैन, टोटल 34 लाख वोटर। कांग्रेस के पक्के वोटर: मुस्लिम 12 लाख, बौद्ध 5 लाख, ईसाई 3.5 लाख, सिख 50,000, टोटल 21 लाख वोटर। मराठी वोटर निर्णायक कारक: मराठी वोटर जो 40 लाख हैं, आमतौर पर कोंकणी मराठी उद्धव और राज के साथ हैं। अन्य क्षेत्रों के मराठी बटे हुए हैं। भाजपा के सहयोगी छत्रपों एकनाथ शिंदे, अजित पवार की कोशिश होगी कि मराठी वोट एमवीए यानी कांग्रेस प्लस उद्धव प्लस राज के साथ न जाएं। महत्वपूर्ण मुद्दे: मुस्लिम वोटर की स्थिति: राज के साथ मुस्लिम असहज हैं, पर भाजपा को हराने के नाम पर कांग्रेस प्लस राज प्लस उद्धव के साथ जा सकते हैं। अहिंदी भाषी वोटर:
अन्य हिंदी भाषी 10 लाख वोटर उद्धव और राज के बहुत बड़े समर्थक नहीं हैं, लेकिन कांग्रेस के विरोध में भी नहीं है और ये भाजपा के भी वोटर नहीं है। यानी ये बॉर्डर के जो वोटर हैं। पूर्वानुमान वोटों का बंटवारा। अगर मराठी के आधे-आधे वोटर एनडीए और एमवीए को मिलते हैं और मतदान 60% होता है, तब एमवीए को 27.6 लाख वोट मिलेंगे और एनडीए को 35.4 लाख वोट। तो सीटों का पूर्वानुमान। कुल सीटें हैं 227, जिसमें से एनडीए को 130 सीटें, एमवीए को 90 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिल सकती हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि एनडीए को बहुमत मिलने की पूरी संभावना है और मराठी वोटर का रुझान काफी कुछ इस पूरे चुनाव को प्रभावित करेगा। तो देखा आपने, ये जो मेरा आकलन था ये स्लाइड थी और इन स्लाइडों से ये समझ में आता है कि बीजेपी के लिए माहौल बहुत अच्छा है और विपक्ष जो है पूरी तरह तैयार नहीं है। आज के मोर्चे का जो मकसद है वो इस विश्लेषण से मैच करता है। तो अब जो भी हो, मोर्चे का क्या असर होगा यह तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अब देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए यही कहना होगा कि अब न चूक चौहान, और जितना जल्दी हो सके उन्हें चुनाव करवा लेना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मेरे इस एपिसोड को आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं देश दुनिया की राजनीतिक खबरें इसी तरह आपके साथ शेयर करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।